दो क्वेश्चन जो बोर्ड पर देख रहे हैं आप, जेई मेंस 2023 और 2019 का है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसमें कुछ नया फार्मूला आज आप लोगों को देखने मिलेगा। और हालांकि ये एनसीईआरटी के सेक्शन में नहीं है कोर्स में, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई मेंस एडवांस में कई बार पूछा गया है। तो इसको भी हमको देखना है। यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ड्रॉपर हो, तो आपको इस क्वेश्चंस को अलग से ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो इसका फार्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ए बी सी क्या है, आपको कांस्टेंट होगा, है ना। उसकी वैल्यू को हम निकाल के फिर हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा, समेसन एन स्क्वायर समेसन एन क्यूब समेसन एन, इसका भी फार्मूला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। समेशन एन, इसका क्या फार्मूला होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, समेशन एन स्क्वायर का एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स से, और समेशन एन क्यूब रहेगा तो एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूला है जो कि आप लोगों को सीरीज में ध्यान रखना चाहिए। फार्मूला का डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा पिछली वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। इस समय मैं आप लोगों के लिए जेई सेक्शंस की तैयारी करवा रहा हूँ कि कम से कम में कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगर मैं फार्मूला को इस्टेब्लिश करना बैठ जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो फार्मूला को पूरा समझना पड़ेगा, लेकिन जो ड्रॉप लिए हैं, जो इसने पढ़ चुका है, इससे रिलेटेड समझ चुके हैं, वो मेरी वीडियो को पॉज करके उसको बनाने की कोशिश करिए। चलिए, दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 2023 और 2019 के जेई सेक्शन से मेंस में आया था। एसएन दिया है आपको 4, 11, 21, 34, 50 ऐसा करके दिया है, और उसमें हमको 1/60 S29 और S19 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और पूछा गया है, ये इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, SN इज इक्वल टू 4 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 50 ऐसा करके दिया है। अब देखिए ये कितना होगा, प्लस 7, 4 7 11। अब क्या हो गया, प्लस 10 है ना, 10, और इसमें कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 ये कितना हो जाएगा, 16। क्या लग रहा है आपको, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21, और 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, 34, 34 में से, तो इसमें कितने का डिफरेंस है देखिए, +3 और +3, 7 3 10, 10 3 13, 13 16, 7 और 3 10। अब ऐसा देखे जाएंगे डिफरेंट अपने को तो 7 10 13 6, लेकिन इनमें डिफरेंस कितना है, 3 7 3 3 का डिफरेंट है। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक के टर्म में लाएंगे, इस सारे टर्म्स को T1 T2 T3 एंड सो ऑन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम मान लेते हैं क्या, T1 T2 T3 T4 ऐसा करके मान लेते हैं। अब हम Tn ले लेंगे कितना, जैसे अपन लिखते थे an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। ठीक, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an स्क्वायर प्लस bn सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर आपने एक्स में पढ़ा था, एक्स वेरिएबल है, इसमें हम n टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो n ले लेते हैं। अब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो T1 मिलेगा इक्वल टू 4, T1 हमने कितना माना, 4, तो n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमको मिलता है T1 इज इक्वल टू 4। n इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो T2 कितना हमारा 11 मिलता है। n इक्वल टू 3 रखते हैं, है ना, तो T3 इक्वल टू 21 मिलता है। अब हमको ए बी सी के टर्म्स में मिल जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट के बाद फिर से इसी इक्वेशन में रख देंगे और उसका हम क्या करेंगे, समेशन निकाल लेंगे। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को, तो चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज T1, T1 इज इक्वल टू T1 माने n इक्वल टू पहले 1 रखते हैं, किस में रखेंगे, इसी इक्वेशन में आपको रखना है। कितना रखना है, n का जगह 1 रख देना है, ये तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 यदि हम पुट करते हैं इसमें तो यह आ जाता है T1 और a प्लस
बी प्लस सी और T1 आपके पास कितना 4 है, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाता है। ओके, अब हम T1 n बराबर 2 रख देते हैं तो हमको मिल जाता है कितना T2 और 4A प्लस 2B प्लस सी। हमको T2 कितना हमने माना 11, तो 11 इज इक्वल टू मिल जाता है 4A प्लस 2B प्लस सी। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा इक्वेशन। अब n इज इक्वल टू हम पुट करते हैं ईमानदारी से 3, तो कितना हो जाता है T3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो 9A हो जाएगा प्लस 3B हो जाएगा और प्लस C हो जाएगा और T3 हमारे पास कितना था 21। ऐसे हम 3 टर्म निकाल के वैल्यू इसकी पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये 3 इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को हम कितना पुट करेंगे एंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 है। तो सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ से आ जाइए आप। ये अब इसमें इसी से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4a है तो इसको हम लिख सकते हैं 3a है ना प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना 11। ठीक है, 3a प्लस a 4a, b प्लस b 2b, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू 4 है। तो फ्रॉम वन पुट कर देते हैं 3a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 11, ये से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 में से 4 जाए तो कितना जाएगा 7, ये हमको मिल गया कितना 7। ये क्वेश्चन नंबर हम डाल देते हैं कितना 3 के बाद आता है 4। 3a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 4 मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में देखिए 3 निकाल देते हैं हम, फ्रॉम थर्ड चले जाओ। थर्ड में देखिए कितना है, इसमें से हम 3 निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21। अब 3a प्लस बी हमारे पास कितना है 7 है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस सी इज इक्वल टू 21, ये हो गया 21, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो c इज इक्वल टू हो गया 0। बहुत बढ़िया। अब देखिए c हमको 0 मिल गया, एक वैल्यू हमको मिल गया c इक्वल टू 0। अब 2 की वैल्यू हम आसानी से पुट करते हैं। अब c की वैल्यू 0 मिल गई है ना, ए बी के टर्म से अगर हम c की वैल्यू फर्स्ट पे पुट कर देते हैं, c की वैल्यू हम फर्स्ट पुट कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो हमको मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5 बन गया। एकदम लग रहा है ना छोटे क्लास का, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है आपको। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 दोनों को सॉल्व करते हैं, तो जाहिर है हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं है ना, तो 3a इक्वल टू मिल जाता है 3, तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको 4 एंड 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको यदि सॉल्व करेंगे हम है ना, तो मान लो 4 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 5, ऐसा लग रहा है कि रेगुलर कोर्स 11-12 का पढ़ा रहे हैं। 3a माइनस a, 3a माइनस a है ना, हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। 3a प्लस b है ना, 3a प्लस बी इक्वल टू 7 मिला है अपने को, और c की वैल्यू 0 मिल गया है, c की वैल्यू 0 मिल गया तो a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया है। और आप लोग सॉल्व करके देख लो, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलो ठीक है, हाँ तो सब्ट्रैक्ट किए तो 3a माइनस a 2a इक्वल टू 7 माइनस 4 तो 3 मिल गया, तो a इज इक्वल टू मिल गया
3/2। चलिए अंडरलाइन करते हैं। ये ए मिल गया और सी कहीं मिला था, ये हमको सी मिल गया। अब बी की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हो, ये दे ए की वैल्यू 3/2 है, इसमें रख देंगे तो हमको बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू रखें 3 × 3/2 इसमें रख रहे हैं प्लस बी इक्वल टू 7, 3 3 जा 9 है ना। b इज इक्वल टू 7 माइनस 9/2, b इक्वल टू जाएगा 7 2 जा 14, 5/2। b की वैल्यू भी मिल गई हमको, तीनों वैल्यू हमको मिल गई ए बी सी। अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो अब हम लिख देंगे टी एन। हमको फाइंड आउट करनी है क्या, पहला क्वेश्चन 1/60। थोड़ा सा कैलकुलेट है, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब हम टी एन माने समेशन टी एन निकालना है ना, टी एन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सारे में हम क्या करेंगे समेशन लगा लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसमें। ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू, 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 ए की वैल्यू हमने, अरे कहाँ गया, अरे ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू 3/2, 3/2। अब लगाएंगे समेशन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की वैल्यू बताया, प्लस बी की वैल्यू 5/2 समेशन एन, और सी की वैल्यू तो 0 है, कोई मतलब नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला को लगा देना है। ठीक है, टी एन इक्वल टू मिल जाएगा हमको। अब उसके बाद हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टी एन इक्वल टू कितना होगा 3/2 एन स्क्वायर। ठीक, तो चलो करो आप लोग, टी आर कर लें। एन इक्वल टू 16 रख के देखते हैं तो 60 आ जाएगा, 34। पहले क्या करते हैं, समेशन एन स्क्वायर, एन की जगह 16 रख दें, समेशन एन स्क्वायर 3/2 एन स्क्वायर। चलो तो पहले रख के देखते हैं, इसको काम आएगा, देखते हैं। 3/2 एन स्क्वायर प्लस बी एन, यदि एन इज इक्वल टू 4 रख देते हैं हमने को, 1 2 3 4 5 4, तो कितना बचा है 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 4, सॉरी बी की वैल्यू कितना था 5/2 इंटू 4। इसको सॉल्व करो तो 16, 3 इंटू 8 प्लस 10, 34 मिल गया। 4 टाइम्स हमको 34 मिल गया। अब हम एसन इक्वल टू लेते हैं, है ना, एसन फाइंड आउट करनी है। एसन के बाद निकालना, देखो एस 29 माइनस 39, तो एसन इक्वल टू हम लेते हैं समेसन टी आर। अब हम रख देते हैं क्या, उसी की वैल्यू 3/2 समेसन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 5/2 समेसन आर। ठीक है, मैंने समेसन लगा दिए हमको, समेसन आर स्क्वायर प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या, समेसन एन स्क्वायर की जो वैल्यू थी n+1 2n+1/6, और n की वैल्यू हम निकाले थे n+1 की वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट करके S39 नहीं कितना है S29 और S9 की वैल्यू को रख के हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए मेरे साथ, चलिए करते हैं। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 3/2 n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है, प्लस 5/2 n+1/2। अब हमको बोलता है S9। तो पहले हम n की जगह हम कितना पुट करते हैं 29 पुट करें। चलिए थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही पुट करते हैं S29 इज इक्वल टू 3/2 डायरेक्ट करता हूँ मैं, 29 और 30 n+1 29 + 30, 29 to 50 आता 59 अपॉन 6। ऐसा करके आप लोगों को क्या है सॉल्व करना है। 29 30 2n+1 है ना, तो n+1 2n+1 है,
29 पुट करनी है, तो पुट करते चलिए। ट्वेंटी नाइन 58 59 ठीक तो हमने किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करिए अपने वन वर्ड से, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से, ठीक है। थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे ना तो काफ़ी ईजी रहेगा। आप लोग इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेना, कॉमन निकाल लेते हैं। एक स्टेप और बुला लो, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा ना टफ हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ना हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। क्या ऐसा निकल टू ये n+1/2, इसमें कॉमन दिख रहा है ना, ये निकाल लेते हैं। n+1/2 तो कितना बच जाएगा, 3/2, ये 2 हो जाएगा, मैंने 1/2 और 2n+1 और प्लस कितना जाएगा 5/2, ऐसा करके, ठीक है। मैंने n+1/2 निकाल दिए, 5/2 था तो ऐसा करके हमको निकल गया, और ये 3/2 था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। ऐसे निकल तो देखते हैं कितना आ रहा है, n+1/2 ये निकल गया, और 2n+1/5, 2n+1 और +5 है ना, में 6 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो 2 निकाल लिए तो एक 2 कट गया, ठीक है, तो n+3 आ जाएगा, 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। आप देखो कितना शॉर्ट हो गया कि नहीं शॉर्ट। अरे कैमरा घूम गया क्या, एक मिनट, थोड़ा सा ना वायर खिंचा जाता है तो कैमरा घूम जाता है। हाँ ये शॉर्ट हो गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, n+1 अपॉन n+3, मैंने कितना शॉर्ट आ गया। अब इसी में हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, n+1 n+3, ये क्वेश्चन आ गया। देखिए इसी में आप लोग अब इसमें रखेंगे तो n इक्वल टू हम 29 रखते हैं, तो S29 मिलेगा, 29 और 30 और ये कितना आ जाएगा 32, देखिए कितना 60 हो गया। तो शॉर्ट टिक अपनाएंगे तो आसान हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, है ना। S29 इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 29 मल्टीप्लाई 15, बाद में देखते हैं इसको क्या कुछ कॉमन वन निकलेगा तो काट देंगे, अभी इसको मत करिए 29, ठीक है। अब S9 रखते हैं, S9 29 है, जो भी कॉमन निकलेगा देखते हैं। S9 देखते हैं, S9 इसमें रखेंगे कितना हो जाएगा 9 × 10 × 12 अपॉन 2, तो क्या निकलेगा इसमें 2 6 12, ये निकल गया। अब दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, S29 माइनस S9। अब इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करिए और देखिए उसमें 1/60 भी है, 1/60 भी है, तो 60 को भी हमको ध्यान में रखते हुए इसको करना है। आप लोग करिए चलिए। हाँ तो कितने लोग ने सॉल्व किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। S29 हमारे पास ये था 29 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 32 और माइनस कितना था 9 × 10 × 6। अब इसमें देखो 60 बोल रहा है, इसमें 1/60 है एग्ज़ाम में, तो हम 60 निकालने की कोशिश करते हैं। इसको लिख सकते हैं 29 × 5 × 3 × 4 × 8, और इसमें हम लिख देते हैं कितना, है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ऐसा करके देखिए ये 60 निकल गया, ठीक है। तो 60 1/60 ऐसा कर सकते हैं हम। S29 माइनस S9, तो बचा कितना 29 मल्टीप्लाई 8 माइनस इसमें निकल गया 60, ये निकल गया -6, हो गया, आंसर आ गया।
आंसर हमारा आ गया। अब आप लोग अपने कॉपी में चेक कर सकते हैं आंसर जो भी आ जाएगा। 232 समथिंग कुछ आ गया था, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। 232 माइनस सॉरी 960 भी है ना, अरे नहीं 90 हो जाएगा, सॉरी 9 निकलेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो -9 इसमें निकाल देंगे तो कितना जाएगा 7223 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया कितना 223। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेंदी कैलकुलेशन था, तो इसको हमने कोशिश की बनाने की। तो आप लोग देखिए एक बार, क्वेश्चंस काफ़ी इजी था। थोड़ा सा मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कैलकुलेशन था, और इतना तो आपको जेई के लिए करना ही पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारा कितना देर 20 मिनट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट। चलो दूसरा क्वेश्चन जो है सेम इसी पैटर्न पर है। तो मैंने कुछ देर रुका था, कुछ लोगों ने इसको सॉल्व किया है, कुछ लोग आधा सॉल्व किए, कुछ लोग सही ट्रिक पर जा रहे थे। लेकिन आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मूला को, ट्रिक को ध्यान में रखिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 283, दूसरा ऑप्शन है 361, तीसरा 303 है, और फोर्थ है 150, ऐसा कुछ है, 3 ऑप्शन है। तो अपने को क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन जो है 1 + 2 + 3 + k अपॉन k इज s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर डैश है s10 स्क्वायर है, 10 तक दिया है, और 5/2 a इसकी वैल्यू है। देन a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बताया था समेशन n की वैल्यू, आपको समेशन n की वैल्यू निकालनी है। यहीं से सॉल्व करना चालू करते हैं अपन, ये यहीं से, ठीक है। देखिए समेशन n इज व्हाट, n + 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आपको दिया है क्या sk, मैंने Sn बोल सकते हो, तो Sn = 1 + 2 + 3 + n अपॉन n ऐसा लिख सकते थे, लेकिन sk दिया है। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, k + 1/2 अपॉन k, बस उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो क्या लिखे अपन, sk = k + 1 अपॉन 2k, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, sk = k + 1 अपॉन 2, और एक k ऑलरेडी है यहाँ पर आपको। अब हमको sk है, k की वैल्यू क्या निकालना है, 1 पुट करना है ना। तो हमको निकल जाएगा s1 s2 s3, स्क्वायरिंग कर देना है, और उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए बनाते हैं। तो ये निकल गया हम पर। अब हम निकालना है s1। तो s1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 और 2, माने कितना आ जाएगा 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 निकालेंगे तो 2² / 4 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं। s1 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, s1 स्क्वायर दिया है क्योंकि यहाँ पर। तो मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ 1 + 1 का स्क्वायर 2 × 1, सबका स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा के भी था ना यहाँ, तो एक के कट गया है, सॉरी, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा ये हो गया sk = k + 1/2, क्योंकि ये के और के कट गया था, k + 1। तो हम रखते हैं s1 स्क्वायर = कितना जाएगा, k + 1 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ आ जाएगा कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, अरे गुड, 2² / 4। अब हम रख देंगे s2, मैंने इसका स्क्वायरिंग कर देंगे ना ऐसा, तो k + 1 का 2 रखो यहाँ पर, तो 3² / 4, ऐसा कुछ आएगा। अब s3 कितना जाएगा, s3 = 4² / 4। इस प्रकार का हमारे पास टर्म जो है चलता जाएगा। आपको दिया है sk = 1 + 2 + 3 + k, तो k + 1/2 × k, तो k कट गया, तो k + 1/2 आ गया। अब इसको हम 1 पुट करेंगे, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। अब ऐसा हम कहाँ तक पुट कर लेंगे, s10 तक स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ s10 कितना हो जाएगा, s10 कितना हो जाएगा,
10 + 1 11 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमको ऐसा सीरीज मिल गई है। अब तो इजियर है, सब में अपन क्या निकाल लेंगे, 1/4 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम अपन, 1/4 सब में से कॉमन निकालना है आपको। निकालते हैं 1/4 कॉमन, तो कितना बचता है, पहला क्या था 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। अब देखिए 10 तक दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ मेरे को बताइए कि ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 1 तो है नहीं, तो इसे फार्मूला हम कैसे लिखाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तब उसकी वैल्यू n स्क्वायर होती है, तो n की वैल्यू हम n + 1 और 2n + 1/6 रखते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रख के इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे हम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये हो गया 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, अब ये हो गया सीरीज के फॉर्म में आने लायक। तो हम कौन सा सीरीज लगा देंगे, n। अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 11 है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 11 होगा ना, पक्का। तो एक बढ़ा दिए हम, तो n कितना हो गया, 10 और एक हम बढ़ाए हैं तो 11 हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसमें n जी है 11 हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक 1 ऐड किया है, ठीक है। n = 11। अब हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा, समेशन n स्क्वायर का। अच्छा इसकी वैल्यू भी दिया है 5/2a, कितना दिया है, 5/12a है ना। तो अपन फार्मूला रखते हैं कौन सा, 1/4 समेशन n स्क्वायर माइनस 1। तो 1/4 कितना हो जाएगा, n + 1 और 2n + 1/6 माइनस 1 = 5/12a। पुट करते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 11, तो 1/4 हो जाएगा 11। 11 धने कितना होता है, 12 और 11 दूनी 22 और 1 23, 23। मज़ा आ रहा है हिंदी में। 6 - 1 = 5/12a। इसको सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। 6 × 2 = 12 आ गया। अब कैलकुलेट बस करना है इसमें, 1/4 22 × 23 - 1 = 5/12a। अब इसको आप लोग खुद से निकाल लो अपने, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर, मैं भी लाऊँ, चलिए कैसे करते हैं। 506 में से गया 505 अपॉन 4 × 12 × 5 = a। कर दो, 101 कट गया, 4 3 जा, a = 303। ये हमारा आ गया आंसर, a = 303। बड़ा गजब का क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन बड़ा बढ़िया थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। चमक रहा है सर, चमक रहा, अच्छा थोड़ा सा हिल गया कैमरा। अच्छा तो उसको फिर से रिवीजन मार देते हैं एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, छड़ी आपको क्या दिया है, एस के = 1 + 2 + 3 + k अपॉन k इज s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर डैश डैश है, s10 स्क्वायर = 5/12 है, देन एज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चालू कहाँ की, यहाँ से हमको एक फार्मूला था समेशन n का। इसका फार्मूला था समेशन n का, n + 1/2। तो समेशन k = क्या हो जाएगा, k + 1/2 और k कट गया, तो समेशन हमको क्या कितना मिल गया, k + 1/2। तो एस के मतलब समेशन एस के बोल सकते हो, एस के = मैंने एस वन समेशन ही होता है, एस के स्क्वायर = k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो k + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब 1 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर बाई 4, है ना। ऐसा हम रखते जाएंगे, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 4, इस प्रकार हम चलते जाएंगे। कहाँ तक 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 1/11 का होल स्क्वायर।
कहाँ से चालू किए अपन, 1 से चालू किए हैं। तो सोचो कितनी सीरीज होगी। अब h10 इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर अपन 4, तो सबको हम ऐड करेंगे, 1/4 कॉमन निकालेंगे, 2 3 4 5 6 और कहाँ तक चले जाएगा ये 11, सॉरी 11 नहीं लिखना भूल गए हम ना, तो 10 लिख दिए हैं, 10 तो आएगा ही नहीं, हाँ लास्ट में 11 का स्क्वायर, ठीक है 11 का स्क्वायर अप टू। अब हमारे पास जो है इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 और 10 है ना, मतलब 11 का स्क्वायर तक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था इसको कि यदि हम 10 रखेंगे तो हम 11 आएगा। तो टोटल टर्म यहाँ से 1 से लेकर 11 हो गया, तो n इक्वल टू 11 हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, समेशन n स्क्वायर माइनस 1, और समेशन n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 माइनस 1 इक्वल टू 5/12 दिया हुआ है। अब n की वैल्यू 11 रखेंगे हम, है ना, 11 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट के a की वैल्यू 303 आ जाएगा। ऐसा कुछ था क्वेश्चन, ये भी वैसे ही था, हमारे पास कितना दिया था 4 + 11 + 2 इसको T1 T2 T3 मान लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लाके फॉर्म करेंगे, तो an² + bn + c, T1 इक्वल टू 4 है और n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो T2 मिलेगा 11, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 11 मिलेगा। इस प्रकार ए बी सी की वैल्यू को निकालने के बाद फिर से वही समेशन n² प्लस है ना, n की वैल्यू 4, b कितना है यहाँ पर, b हमने कितना निकाला था, तो इसकी वैल्यू को मैंने रखना भूल गया 5/2, ठीक है, 3n² + 5/2 n इक्वल टू 4 रख दे, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे समेशन टी आर निकालेंगे, 3/2 समेशन r² + 5/2 समेशन r, वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है, ये लिखना है n + 1 to n + 1/3, इस टाइप का सॉल्व किया हम इसको, सॉल्व करने के बाद हमको आया n + 1 n + 3/2, n इक्वल टू 29 रखे और n इक्वल टू 9 रख दिए और इसको हम प्रूफ कर दिए। तो ये था 2 क्वेश्चन जेई सेक्शन का कैलकुलेशन था, बार बार हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फार्मूला जो है और कंसंट्रेशन क्या करेंगे, और ये उम्मीद रखेंगे कि आंसर तो आना ही है, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन है इसका, तो आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं ऐसे ही और जेई सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, स्पेशली ड्रॉपर के स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली आप ही लोगों के लिए है, जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उनको तो हम करा रहे हैं, धीरे धीरे आप भी लोग करते चलिए ताकि आगे चल के कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं बस वीडियो में। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।